बिल्कुल 100% करना चाहिए। आज से कुछ साल पहले हम प्रयागराज को क्या बोलते थे, मतलब पिछले 1500 के आसपास इसका नाम बदला था, प्रयागराज से इलाहाबाद किया था, फिर इसको बाद में इलाहाबाद हो गया था। तो इलाहाबाद में आपको स्नान करने के बाद क्या फील होता था और अब प्रयागराज में स्नान करने के बाद क्या भाव आते हैं, यही सबसे बड़ी बात है। वैसे ही जो मुसलमानों ने या कुछ मुस्लिम शासकों ने, उन्होंने अपने अनुरूप, अपने सुविधा अनुरूप, अपने राज्य के अनुरूप इनका नाम चेंज कर दिया था। तो आज के समय की ज़रूरत है, उनके नाम चेंज होना चाहिए, जो वहाँ की जनता की मांग है, जो लोगों की मांग है, और यही देश के लिए हित का होगा और यही मतलब दिल्ली के लिए हित में होगा। दिल्ली में नाम जो बदलाव की जो मांग की जा रही है वो सही है या गलत? उसके थीम समझो ना, बदलाव क्यों कर रहे हैं? बदलना क्या होता है? आपका नाम ऑलरेडी अशोक है, हमने विनोद कर दिया, वो बदलना है। अगर आपका विनोद ही हमने वापस ले लिया तो प्रॉब्लम क्या है? प्रयागराज तो हम पहले ही थे, बीच में इलाहाबाद चले गए, बाद में प्रयागराज ले लिया, डजंट मैटर। बस अब रोड ना काय का, अपन तो अपनी जगह जा रहे हैं ना। जो मुगलों ने जो बदलाव किए थे बीच में आके, किसका अपना ना, अब मुगल चले गए, अपना ले रहे हैं, प्रॉब्लम किधर है? क्वेश्चन बनता ही नहीं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में तो हमें आज तक यही पढ़ाया गया ना कि ये जगह यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो उसमें क्यों बदलाव नहीं? पॉइंट पे जा रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं ना, धीरे एकदम करेंगे तो खा जाएंगे लोग। बस अब धीरे धीरे चल रहा है, अब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, देन ओके। सही है, और सही हो रहा है 100% बॉस, 100%। अगर आप पढ़े लिखे हैं, एक्चुअल में जानते हैं, आपने वैदिक काल पढ़ा, इंडियंस पढ़ा, देन यू कैन, डजंट मैटर। जो मोहन सिंह बिष्ट मांग कर रहे हैं या नीलम पहलवान नजफगढ़ की मांग कर रही है, जरूरत नहीं है, वो क्लियर है, वो तो जरूरी है। मांग की क्या, वो तो है, अपना हक है। इस तरह से तो आने वाले समय में आप दिल्ली का नाम भी बदल के इंद्रप्रस्थ रख देंगे। अच्छा, पहले था क्या? टेल मी क्या था पहले? बाबू दिल्ली ढूंढोगे ना तो मिलेगी नहीं, एक टाइम के बाद इंद्रप्रस्थ ढूंढोगे तो लास्ट तक मिलेगा। तो अपना ही नाम ढूंढ रहे हैं, जैसे टी शर्ट कपड़ों में दब जाते, ढूंढते ढूंढते लास्ट में मिलती है। तो नाम बदलने वाला जो योगी मॉडल जो कहा जा रहा था यूपी में, वो नाम बदलने वाला योगी मॉडल दिल्ली में भी लागू हो रहा है क्या? दिल्ली की हिस्ट्री ढूंढते हैं तो कितने साल पुरानी दिल्ली की हिस्ट्री पता चलेगा, दिल्ली कब खत्म हो जाएगा? एक टाइम बाद खत्म हो जाएगा, इंद्रप्रस्थ नहीं होगा भाई, महाभारत काल तक खत्म नहीं होएगा, तो मिलेगा ना। दिल्ली तो एक टाइम बाद खत्म है, तो आने वाले टाइम में दिल्ली का भी नाम बदलता हुआ दिख सकता है। बिल्कुल, अगर मेरे को सीएम बना दो मैं तो बदल दूंगा भाई। जी भाई साहब कुछ कहना चाहते आपने विष्णु पुराण में पढ़ा नहीं है क्या? जम्बू द्वीपे भारत खंडे आयावर्ते, इसका मतलब क्या है? जम्बू द्वीप है पूरा यूरोप, भारत खंड है हमारा अखंड भारत, और भारतवर्ष ही। और राष्ट्रीय गान में चले जाइए ना, क्या कहा जाता है? पंजाब सिंध गुजरात मराठा, ठीक है, ये कहा जाता है, सीधा सीधा कहा जाता है ना। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान का मतलब क्या है? हिंदुओं का स्थान। और सबसे बड़ी बात, नाम बदलने से कुछ और थोड़ी जाएगा। पहले भी तो दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ था। नाम बदलने से तरक्की थोड़ी हो जाएगी, काम करना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बात बताओ, अकबर पाकिस्तान में आपको लगता है छत्रपति शिवाजी, छत्रपति संभाजी, रानी लक्ष्मीबाई, वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद के नाम के रोड होगी? लगता है आपको? जब पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है, हिंदुस्तान तो हिंदुओं की कंट्री है, तो इनका तो सेकुलर कंट्री है, सभी के लिए है। हम नहीं मानते ना, हम नहीं मानते। पूछता हूँ पत्रकार महोदय, पहले तो अपने आप को करेक्ट करिए। ये जो एक पूरा एक नैरेटिव बनाया गया ना, सेकुलर है तो क्या हम अपनी आइडेंटिटी छोड़ दें? हमारे ऊपर थोपा गया। मेरी एक बात सुनिए, पहले तो सेकुलरिज्म शब्द अगर आप संवैधानिक तौर पर अगर बोल रहे हैं, वो थोपा गया कब? इमरजेंसी, कोई चुनी हुई सरकार नहीं थी। उसके बाद थोपने के बाद फिर भी हमने अडॉप्ट किया। अब देश की जनता, क्या मैं जनता हूँ? आप मानते हैं मैं सिटीजन हूँ? अगर मैं हूँ, मेरे साथ अगर और लोग भी अगर इस पे आवाज़ उठा रहे हो, और आज ये चैनल पर चर्चा चल रही है कि भारत को उसकी खोई हुई जो आइडेंटिटी है वो मिलनी चाहिए। हमने इतना बड़ा भूभाग देने के बाद भी, इतना लैंड देने के बाद भी, सिर्फ धर्म के आधार पर भी फिर हमें क्या कर दिया? इसको धर्मशाला बना दिया। अब हमें अपनी जो गलतियां हैं ना, पिछली कांग्रेस पार्टी ने जो किया है ना, उसको सुधारना है। चाहे वो इंद्रप्रस्थ हो, चाहे कोई भी मुगल आक्रांति। अगर आप छत्रपति शिवाजी को मानते हो, महाराणा प्रताप को मानते हो, तो औरंगजेब का कोई भी अगर समर्थन करता है उसको बायकॉट करो। इसका मतलब तो ये है कि आज आपकी सरकार है, आज आप नाम बदल देंगे, वापस ले लेंगे अपना नाम, फिर किसी और की सरकार आएगी, वो अपना नाम रखेंगे। ऐसे तो तरक्की का काम हो ही नहीं पाएगा, डेवलपमेंट का काम होगा ही नहीं। अभी 10 साल से आपने तरक्की की आप गाथाएं गा रहे हो ना। अभी 21 एक एम्स था, आज 23 एम्स हो गए, IIT दुगने हो गए, 45 लाख करोड़ का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, सारा रोड का हमने इतना। और सबसे बड़ी आज इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी हम जा रहे हैं, स्टार्टअप। ये कब आया? ये तब आया जब हिंदुत्व की, जब उस आइडेंटिटी को समर्थन देने वाली सरकार बनती है। आज उसी का समर्थन के
बावजूद वहाँ विकास के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, मगर पिछली सरकारों ने क्या किया, आपके विकास के साथ भी कंप्रोमाइज़ किया, आपकी आइडेंटिटी के साथ भी कंप्रोमाइज़ कर दिया। आपको एक हीन भावना से गुजरना पड़ा। हिंदू होने में, भारत में हिंदू होने में अपने आप को लोग संकोच करते थे, टीका तिलक लगाने से संकोच करते थे। आज वो आइडेंटिटी वापस आ रही है। आज खोया हुआ गौरव जो था ना भारत का, वो वापस आ रहा है। वो कब आएगा? जब हम पूरे मुगल क्रांतियों का चिन्ह को ना मिटा देंगे, निस्तानाबूद कर देंगे, तब आएगा वो। अदरवाइज हम अभी भी गुलामी के प्रतीक ढोते रहेंगे ना, तो आने वाली पीढ़ी ना कभी अपने आप में उस तरह का, जिसको ना वो कॉन्फिडेंस ला ही नहीं पाएगी।